ठीक है, स्टार्टेड लाइव नाउ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, अवर क्लास इज लाइव नाउ। Yes, live. Okay. Look dear, as you all know, I'm going to ask about the homework part. Have you done your homework? Yes or no? Come in fast. Okay. Good. Very good. So actually in yesterday's class, I told you about present continuous tense. Then we did some stories based on continuous tense, and your homework part was about the stories. I think so. Am I right? Okay, जी, चलिए. So please keep your promise. Actually, always keep your promise regarding each and everything. हर चीज के बारे में अपना प्रॉमिस आप जरूर निभाइएगा. नॉट फॉर स्पोकन बैक, स्पोकन नहीं, हर चीज के लिए कि अपने आप से जो आपने वादा किया है ना, यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग टू गेट योर ड्रीम जॉब और टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, और वी कैन से टू गेट योर गोल. तो उस प्रॉमिस को आप निभाइएगा, डेफिनेटली आप पाएंगे उस चीज को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड गाइस, दिस टेंस इज लिटिल बिट, यू कैन से ट्रिकी, and most of the time we use present perfect tense in our conversations. So this tense is so important. So please be careful. ध्यान से सुनिएगा, ये टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पोकन में हम इसको बहुत यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त, और स्पोकन में हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखेगा, ठीक है ना. क्या करेंगे आप लोग, इसे बड़े ध्यान से सीखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले फॉर्मेट बता दूं, फिर समझाता हूं इसको हम स्पोकन में जब यूज करेंगे तो कैसे इसको यूज किया जाता है. आर यू रेडी? चलिए, तो मैं पहले आपको इसके फॉर्मेट्स बता देता हूं और वो कॉपी भी कर लेंगे आप लोग, साथ साथ कॉपी करेंगे प्लीज. फॉर्मेट्स में क्या होता है, अगर आप लोग इस टेंस को यूज कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को यूज करो, आप हैज या आप हैव यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, वेरी गुड. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, और प्लस आगे जो भी एक्सप्लेन आपको करनी होती चीजें आप वो एक्सप्लेन कर लेते हो. अब यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है. वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि सर पहले की क्लासेस में से मैंने अभी बैच ज्वाइन किया है, तो आज से मुझे समझ आएगा. बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्योंकि आज प्रेजेंट परफेक्ट नया टेंस स्टार्ट हो रहा है. जिन्होंने पहले की क्लासेस मिस की है वो अपनी क्लासेस जो है कवर कर ले जल्दी से जल्दी. जैसे आज 2 क्लासेस देख ली, कल 2 क्लासेस देख लेना, ठीक है. तो 4-5 क्लासेस जो हुई है वो कवर कर लेना. आज की क्लास आपको समझ आएगी, यहां से आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं. जैसा जैसा आपको बोला जाए आपको वो फॉलो करना है, आपको शर्माना नहीं है, आपको बोल के चलना है. ठीक है, एक मिनट मुझे बस आप ऑटो रिफ्रेश लगवाने दीजिए कमेंट्स में. आप 1 मिनट का समय दे दें. ऑटो रिफ्रेश इसमें लगा करना भाई. कमेंट रुक जाएंगे, कमेंट के बिना स्पोकन बैच अपाहिज बना देता है बिल्कुल. सेकंड्स का लगाना है, 2 सेकंड का, मिनट का नहीं. हाँ, इसमें हजारों बच्चा चलता है ना लाइव, तो कोई एक स्टूडेंट भी एक बार कमेंट कर देते हैं फुल. चलिए जी, अब कमेंट्स काम कर रही है. आपके बैच में क्या होता है ना कि हर आप लोग एक्टिव रहते हैं, हर एक कमेंट करता है तो तुरंत रुक जाते हैं. अब ऑटो रिफ्रेश करता रहेगा 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, चले सर. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. आप यूज करते हैं सब्जेक्ट, आप यूज करते हैं हैज, आप यूज करते हैं हैव, आप यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब जो हैज है ना, उसको आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो हैव है उसे आप यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और आई के लिए. आई के साथ भी आप हैज यूज नहीं करते, स्पीकर के साथ आप हैव यूज करते हैं. ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं. तो ये फॉर्मेट तो बहुत आसान हो गया. ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता ना इतना पाओगे, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं. आहिस्ता आहिस्ता आप ये पाओगे. सर आप ठीक कह रहे थे, इंग्लिश बोलना कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, बहुत आसान सी लैंग्वेज है. ठीक है, और उसको सिंपल हमें तरीके से सीखना है. ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे. बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बच्चे बन जाओ, बिल्कुल रिपीट करना स्टार्ट कर दो चीजों को. अब हमारे सामने एक समस्या आई, मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना दूंगा, आज रेडी करूंगा आपके लिए. उसमें वर्ब्स की मैं फॉर्म्स लिख दूंगा. भाई सपोज आपको वर्ब की फॉर्म्स ही नहीं पता, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. चलो मैं आपको हिंट देता हूं. मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है.
मैंने अपना रूम पेंट कर लिया, मतलब वो काम अभी बचा है या हो गया है, वो काम हो गया है। सो जब कभी भी आप कंप्लीट एक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो आप तुरंत बना दोगे, आप लिखोगे आई हैव पेंटेड माई रूम, आई हैव पेंटेड माई रूम, मैंने अपना रूम पेंट कर लिया है, मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, आई हैव क्लीन माई रूम, आप आराम से बोल दोगे, ठीक है। आई हैव डेकोरेटेड माई रूम, आप आराम से बोल दोगे, ठीक है, बिल्कुल। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू डू नॉट नो द फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि कोई ऐसी वर्ब आ गई और आपको बेसिक उसकी फॉर्म नहीं पता है। जिनकी इंग्लिश भाई अच्छी है तो उनको तो सारी फॉर्म्स याद ही होंगी बचपन से, बट जिनकी इंग्लिश बेसिक है, ठीक है, उनको फॉर्म्स दिमाग में नहीं होंगी। तो इस फॉर्म्स की आपको मैं एक शीट बना के, मतलब पीडीएफ आपको कल देता हूं, ठीक है। आज ये पीडीएफ भी रेडी है, इसके देखो परफेक्ट की भी टेंस की आज रेडी। तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ध्यान से देखिएगा। जैसे उसने 2 एप्पल्स कट कर लिए हैं, उसने 2 एप्पल्स कट कर लिए हैं। अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी, बट यू डू नॉट नो द फॉर्म ऑफ कट। कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी कट है, थर्ड भी कट है। सो आप में ऐसा नहीं है कि हर जगह आप जैसे पेंट का पेंटेड ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं बोलूंगा ही हैज कट 2 एप्पल्स, उसने 2 एप्पल्स कट कर लिया, ही हैज कट 2 एप्पल्स। तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही है, कट कट कट, जैसे पुट। ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे ही टेलीकास्ट है, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ही हैज कट 2 एप्पल्स, आसान हुआ। तो इसमें तो नहीं है, ये तो बहुत इजी हो गया। तो आपको इस फॉर्म्स की मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहें, चाहे आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल पे है, चाहे बेसिक पे है, मुझे बेसिक टू एडवांस जाना है, आप बेफिक्र रहना इस बात से। तो आपने ये सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी हो गया साथ साथ। अब मैं आपके एक लिस्ट बना के देता हूं बहुत अच्छी। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब कब यूज करते हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब कब यूज करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टू शो कंप्लीट एक्शन, टू शो कंप्लीट एक्शन। मैं जानबूझ के हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, हिंदी बता दे रहा हूं, आप भी हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसे इंग्लिश में ही कॉपी करेंगे। टू शो कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए कि कोई भी काम अगर पूरा हो गया है, हाँ भाई ये काम पूरा हो गया, चलो। जैसे आपने किसी से पेमेंट चाहिए थे, आपने बोला आई हैव वॉश्ड योर कार, प्लीज गिव मी द अमाउंट। मैंने आपकी गाड़ी धो दी है, मुझे अमाउंट दे दीजिए। तो किसी भी काम को कंप्लीट दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी देखिएगा मेरे दोस्त, एक्शन, ठीक है, कंप्लीटेड इन पास्ट, ठीक है, हाँ एरो लगाइएगा, रिलेटेड टू द प्रेजेंट, टू द प्रेजेंट टाइम। आपको पता है ऐसे में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। कोई काम आपने पास्ट में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, अभी नहीं किया, पास्ट में कर लिया था, आप उसे रिलेट कर रहे हो प्रेजेंट से। जैसे मैंने अभी आपसे क्या पूछा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क या हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम किया, हैव यू डन योर होमवर्क। तो अब जरा ध्यान से, हाँ कॉपी करना है ये फंक्शंस, क्योंकि ये मैं फंक्शंस लिखवा रहा हूं, जब बोलते वक्त रिलेट करेंगे। काम आपने बहुत पास्ट में किया, चलो आपने कल काम किया होगा ना, या बहुत पास्ट में किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोलेंगे, सर आई हैव ज्वाइंड योर स्पोकन बैच, सर आई हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश बैच, मैंने ज्वाइन कर लिया है। चाहे आपने आज किया हो, चाहे आपने वो 4 दिन पहले ही किया हो, बोलोगे तो आप यही, तो वो तो पास्ट में कंप्लीट हुआ काम, उसको प्रेजेंट से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, सो आप ये बोलोगे। अब जब आपने कहा ये पेंटेड माई रूम, मैंने तो अपना रूम पेंट कर लिया, क्या पता 10-15 दिन पहले किया हो और बोल आज रहे हैं आप, करेक्ट हुई ना बात। तो वो चीजें आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। अब इंग्लिश में बोल दूं मैं, मतलब पहले हिंदी में बोलता हूं, फिर उसी को मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट किया गया, उसे आप प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन जो पास्ट में पूरा हुआ, उसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दी है, सर मैंने ये चैप्टर याद कर लिया है, समझे ना, मैं ये बुक पढ़ चुका हूं, मैं ये मूवी देख चुका हूं, मैं वहां कई बार जा चुका हूं, मैं तेरे दोस्त से मिल चुका हूं। अब इन्हीं की इंग्लिश बोलते चले जाए, आई हैव क्लीन माई रूम, आई हैव वॉश्ड माई कार, आई हैव बॉट अ न्यू बुक, आई हैव मेट योर फ्रेंड, बोलते चल रहे हैं ना आप, कैसे भी, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, कुछ भी बोलते चले जाओ। तो आपने क्या बोला, या तो काम को आप कंप्लीट दिखाना चाहते हैं, कंप्लीट हो गया, या पास्ट में कंप्लीट हुए काम को, जो हुआ तो पास्ट में था, बोल आप उसे प्रेजेंट में रहे, क्यों, क्योंकि रिलेट करने की जरूरत पड़ रही है। डन है ये चीज। मैंने बोला आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहां जाने का डिसाइड कर लिया है, वेरी गुड, नाइस सेंटेंस। क्या बना इसका मतलब, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहां जाने का डिसाइड कर लिया, मतलब ठान लिया, मैंने वहां जाना का ठान लिया है, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अब आप खुद से सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब आप कितने भी सेंटेंसेस बना ले, अब आप कितने भी सेंटेंसेस बना ले, बस आपको जरूरत क्या पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, उन स्टूडेंट्स को जिनकी बेसिक इंग्लिश वीक है। अदरवाइज सब आप बना लोगे, इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी कल, फिर आप क्या कर लोगे, वहां से उसको लर्न कर लोगे, यानी कि याद कर लोगे। आसान काम हो गया, वेरी गुड। आइए, तो दूसरा फंक्शन भी आपको समझ में आ गया, दूसरा फंक्शन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये 2 फंक्शन बेसिकली तौर पे आप यूज करते हैं जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को बोलो। अब मैंने क्या बोला, पास्ट तो एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ और आप उसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। द एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम एंड यू आर ट्राइंग टू रिलेट दैट पर्टिकुलर फिनिश्ड एक्शन टू द प्रेजेंट टाइम, इन दैट केस यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस। Whatever I said in the Hindi language, I translated those sentences into the English language. I hope you are getting me. Am I right? I think so.
करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हिंदी इंग्लिश ना मैं मिक्स यूज करता रहूंगा, बट ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में बोल गया वो हिंदी ना बोलूं, आप बेफिक्र रहिएगा, बट सुनने की भी प्लीज आदत डाल लें। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त बात, अब चीज नेक्स्ट पे आते हैं। आपको पता है अगर मैं कह रहा हूं कि आपको पास्ट को प्रेजेंट से, ठीक है, इस एरो को ऐसे लगाते हैं, आपको पास्ट को प्रेजेंट से क्या करना है, रिलेट करना है। अब मैं बहुत सारे सेंटेंसेस आपसे बनवाऊं, रिलेट करना है। तो आपको पता है ऐसा रिलेट करने के लिए कई सारे वर्ड्स बनाए गए, ऐसा रिलेट करने के लिए कई सारे वर्ड्स बनाए गए, कई सारे वर्ड्स बनाए, ठीक है, कई सारे वर्ड्स बनाए। बट आई एट भी बोलते हो, बाद की बात है, पास्ट इंडेफिनिट तो बाद में जानेंगे ना, पहले प्रेजेंट परफेक्ट को तो पढ़ लो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, वी विल नो इट बट आफ्टर सम टाइम, नॉट राइट नाउ। नाउ ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बाद में जानेंगे मेरे दोस्तों उसको। तो पास्ट में और प्रेजेंट में रिलेट करने के लिए शब्द बनाए गए, ठीक है। देखो कुछ इशारा समझ के बच्चे, शब्द क्या है मेरे भाई, जैसे अब तक, एक बहुत प्यारा शब्द है और वो स्पोकन में भी यूज होगा। अब तक आपने कितने टेंस कंप्लीट कर लिए, आपने बोला सर 2 टेंस कर लिए। अब तक आपने कितने टेंस कंप्लीट कर लिए, अब तक। अब तक शब्द का मतलब क्या होता है, अब तक एक ऐसा शब्द है जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, अब तक। इसलिए जब आप ये शब्द हिंदी में अब तक बोलते हैं, उसे आप क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं डियर, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करोगे। अब इसके कई सारे इंग्लिश निकल के आएंगे आपके लिए, देखो एक एक सेंटेंस बनाते चलेंगे। येट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक। कितनी चेयर पेंट की है तुमने, तब से अब तक कितनी चेयर पेंट की, अब तक, अब तक, अब तक, अब तक। मतलब चारों का मतलब इनका क्या है, अब तक, अब तक, अब तक, अब तक। सिंस का क्या है, तब से अब तक। अब सब पर बेस्ड एक एक सेंटेंस बनाना है, सब पर बेस्ड एक एक सेंटेंस बनाना है, लिखना नहीं है, स्पोकन बैच है, बनाना है, ठीक है, लिखना नहीं है, बनाना। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट डाउन द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस व्हिच आई एम गोइंग टू स्पीक इन द हिंदी लैंग्वेज बाय यूजिंग दीज 5 वर्ड्स, and these are advanced, there is no requirement to know about the grammatical terms, so just ignore it. Are you ready guys, I am going to speak the sentences, ready to translate, ध्यान से सुनिए। अब तक उसने, अब तक उसने 4 चेयर्स पेंट की हैं, अब तक उसने 4 चेयर पेंट की है, या अब तक वो 4 चेयर पेंट कर चुका है, ये भी बोल सकते हैं ना, कम करने के लिए आप हिंदी ऐसे भी बोलते हैं इसकी। अब तक वो 4 कुर्सियां पेंट कर चुका है, या अब तक उसने 4 कुर्सियां पेंट की हैं, ऐसे आप बोल दोगे। बताइए, बाई नाउ जो होता है वो देखेंगे, बाद में सिखाऊंगा आपको फ्यूचर टेंस में बाई का यूज, ठीक है। बताइए, अब तक उसने 4 कुर्सियां पेंट की हैं, बनाना है आपने, अब तक उसने 4 कुर्सियां पेंट की हैं। He has painted 4 chairs yet. He has painted 4 chairs till now. He has painted 4 chairs up till now. He has painted 4 chairs so far. आप बोल सकते हैं। तब से अब तक he has painted 4 chairs since. याद आया? वेरी गुड, ठीक है। अब वो सेंटेंस याद है आपको, तब से अब तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया तब से अब तक, कोई नहीं आया है तब से अब तक। कोई नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोबडी या नो वन। क्या बोलोगे आप, नन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये लिख देता हूं मैं, है ना, ये हो गया ना कॉपी, ऊपर उठा दो इसको। चलिए, तब से अब तक कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं। जब को आपको बोलना हो कोई भी नहीं, ठीक है, हाँ, और कितने में से, 3 या ज्यादा में से, मतलब आप बात कर रहे हैं 3 या ज्यादा में से, 3 या ज्यादा में से कोई भी नहीं। तो आप पता है क्या क्या यूज कर सकते हैं शब्द, लिख लीजिए, साथ साथ कॉपी करना। नोबडी, नो वन, नन, नोबडी, नो वन, नन, ठीक है। या आप क्या यूज कर सकते हैं, नो के बाद कोई भी नाउन यूज कर ले। नो के बाद कोई भी नाउन यूज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम नहीं बोलते बेटा नो बॉय, ठीक है, नो गर्ल, नो स्टूडेंट, ऐसे आप उसे यूज कर सकते हैं। जब आपको क्या बोलना हो, 3 या ज्यादा में से कोई भी नहीं, मतलब वो ग्रुप पक्का 3 या ज्यादा का होगा। अगर 2 में से कोई नहीं तो उसकी भी इंग्लिश अभी मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल आप इसको बोलेंगे। और इनके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताइए, इनके साथ आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इनके साथ आप यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो उस एक ही सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बोलूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलोगे आप, कोई नहीं आया है तब से अब तक, कोई नहीं आया है तब से अब तक, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नोबडी हैज कम सिंस, कोई नहीं आया है तब से अब तक, तो तब से अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम येट, नोबडी हैज कम टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, सिंस। तो आप इंग्लिश बना दोगे, नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया है, तब से अब तक कोई नहीं आया है, या कोई नहीं आया है तब से अब तक। नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सिंस, है ना इंटरेस्टिंग, ये आप बोलते हो, ठीक है। चलिए, आप ये चीज आसानी से सीख गए मेरे दोस्त, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया है। तो
तीन या ज्यादा में से जब आपको बोलना हो कोई नहीं। ठीक है, इनको मैं आपको सेपरेट भी सिखाऊंगा, इनको मैं आपको सेपरेट भी सिखाऊंगा कि आप कैसे इनको सेपरेट भी यूज करते हैं। इन वर्ड्स के बारे में मैं अलग से भी नॉलेज आपको दूंगा कि स्पोकन में इन्हें कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बोल दोगे आप नोबडी हैज कम सेंस? बहुत अच्छे मेरे दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। तो ये वर्ड्स याद हो गए, ये वर्ड्स याद हो गए। चलो अब देखिए अगली स्टेटमेंट पे बढ़े। कॉपी हुआ आपका? कॉपी करना प्लीज। कूल, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसी के नीचे आप एक नोट लिखिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाकी टेंस से बड़ा है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इतना टाइम नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना टाइम नहीं लगा, परफेक्ट में लग रहा है। बाकी उसी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ज्यादा यूज होता है और ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब एक बात देंगे, जब भी कोई आप काम अपनी लाइफ में आपने वो काम पहली बार किया हो, अपनी लाइफ में वो काम आपने दूसरी बार किया हो, तीसरी बार किया हो, चौथी बार किया हो, जब भी आप ये बोलोगे ना सर मैंने पहली बार किया है, तो वो हो गया ना काम। इसलिए याद रखिएगा, आप एक स्टेटमेंट बोलते हो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। मतलब इधर आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, तो आप खुद से सोचिए, वो काम तो हो गया ना, वो काम तो हो गया। पहली बार किया है या दूसरी बार किया है, तीसरी बार किया, चौथी बार, तो काम तो आपने कर लिया। इसीलिए जब ये स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो इसके बाद भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। इसके बाद भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। कैसे? चलो अब ध्यान से सुनिए। ये पहली बार है जब मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। ये पहली बार है जब मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। बताइए, ये पहली बार है जब मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस तरह की इतनी इंटरेस्टिंग, सच यूज करते हैं, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये पहली बार है जब मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। चलो, ये पहली बार है जब मैं इतने अच्छे इंसान से मिला हूं, इतने नाइस पर्सन से मिला हूं। आप क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट सच अ नाइस पर्सन। तो इस तरीके की ना थोड़ा सा ये डायलॉग याद रखिएगा, बहुत बोलते हैं। ये पहली बार है जब इतना ठीक है अच्छा खाना मैंने खाया है, ये पहली बार जब इतनी अच्छी मूवी देखी है, ये पहली बार जब इतने अच्छे इंसान से मैं मिला हूं, ये पहली बार जब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, ये पहली बार है जब मैंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली है, ठीक है, कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोली है। साहब ने बोला सर दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई हैव स्पोकन द इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। सर ये पहली बार है जब मैंने फ्लुएंटली बोली। कैसे भी आप कितनी बार ये बोल देंगे सेंटेंस? पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, पांचवी बार है, ऐसे बोल सकते। या अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और वो मूवी आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप ये बोलो यार पहली बार जब इतनी अच्छी मूवी देख रहा हूं। आप कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना ये पहली बार है जब इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं, है ये पहली बार है जब इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं। आई हेयर तो नहीं बोल सकते ना भाई, गलत नहीं हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेयर, अरे हेयर नहीं, तुम सुन चुका है भाई, पहली बार है तो काम तो हो चुका है। तो इंडेफिनिट मत बोलना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार है जब इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं नहीं, कि पहली बार है जब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है या सुन रहा हूं, जी पहली बार जब इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूं या देख ली। ठीक है ना, देखते देखते बोलो तो आप ये बोलोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आपके अपने दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। वेरी गुड। क्लियर? अब अगला नोट देखते हैं। एक और अच्छी चीज सिखा दूं आपको, जब कभी भी किसी को आप सॉरी बोलते हैं, ठीक है, हालांकि स्पोकन में हम दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल सोचिए, गलती करने से पहले माफी तो नहीं मांगेंगे ना। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और आप किसी को थप्पड़ मार दे, इलॉजिकल हो जाएगा ना, इलॉजिकल हो जाएगा। आपने कोई गलती की है, आपसे कोई गलत काम हो गया, आपने कुछ गलती कर दी तो आप उसकी माफी मांगते हैं। आपसे कुछ हो गया तो परफेक्ट सेंस नहीं हो गया, इसलिए आप कई बार देखिएगा आई एम सॉरी, मतलब जहां सॉरी की सेंस हो वहां उसके बाद आप परफेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। आई एम सॉरी आई हैव डन इट, मुझे माफ कर दो मैंने ये किया। आई एम सॉरी आई हैव डन इट, मुझे माफ कर दो मैंने ये किया। क्लियर हो गया? आई एम सॉरी आई हैव टेकन हिज बुक, मुझे माफ करना मैंने उसकी किताब ले ली। ठीक है, ये चीज, मुझे माफ करना मैंने केक ऑर्डर कर लिया, मुझे माफ करना मैंने उसे कॉल कर दी। सो ये चीजें होती। तो जब आप सॉरी बोले ना तो उसके बाद किसकी सेंस आ जाती है? परफेक्ट की आ जाती है कि नहीं? वेरी गुड,
परफेक्ट की सेंस आ जाती है। तो जब आप इस तरीके से सेंस को बोलेंगे तो मेरे दोस्त उसके बाद भी आप परफेक्ट यूज करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है भाई, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, ये ध्यान रखें। सर उसने जानबूझ के की हो तो फिर इंटेंशनली बोल देंगे ना, यू डिड इट इंटेंशनली, तुमने ये इंटेंशनली किया था, मतलब जानबूझ के किया था, ठीक है। नोइंगली बोल देते हैं, जानबूझ के किया था तूने, ऐसा अगर कोई करता है तो, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं, है ना। बन रही है ना चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग भाई, बन रही है चीजें इंटरेस्टिंग। अब आपके लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं इसके, फिर इसकी एक स्टोरी मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें हो गया। हाँ ठीक है, डन। तो ये चीजें आप इनको थोड़ा सा देखिए। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप कैसे कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आपको, लास्ट एक पॉइंट, जब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना हो, आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक है, और इसके बाद आपको अपना क्या बताना हो, परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, आप क्या सोचते हैं, मुझे लगता है तेरे फ्रेंड्स तेरे से मिलने आए हुए हैं। आप उस केस में भी इसके बाद भी परफेक्ट बोल देते हैं। बता, इसकी इंग्लिश बनाइए, मुझे लगता है तेरे फ्रेंड्स तुझसे मिलने आए हुए हैं, या आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हुए हैं। क्या बनाएंगे आप, मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हुए हैं। इंग्लिश बनाइए फटाक से, मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हुए हैं। तो आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं तो बोलोगे मिलने आए हुए, टू मीट और लगा दोगे, तो आप क्या बोलोगे, आई थिंक योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, ठीक है। और मीट की जगह आप सी भी लिख सकते हैं, सी का मतलब भी मिलना होता है। स्पोकन में ऐसे लिखना, स्पोकन क्लास 1 2 3 4 5, कुछ भी टॉपिक्स मेंशन। स्पोकन बैच में बेटा कभी भी कोई टॉपिक मेंशन नहीं किए जाएंगे, आएंगे स्पोकन इंग्लिश बैच क्लास 1, स्पोकन इंग्लिश बैच क्लास 2। स्पोकन इंग्लिश के कभी कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपकी जो हेडिंग बनवा रहा हूं ऐसे बनवा रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश बैच क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। तो कोई ये ना सोचे टेंस चल रहा है फिर ये चलेगा, टॉपिक्स नहीं करने हमने, यहां इंग्लिश बोलना सीखना है। टॉपिक्स होते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, है ना। आई थिंक योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू। अब मैं बोलूं आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, मुझे लगता है तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड देन प्लीज कंप्लीट इट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो अभी मैं रीनेम कराता हूं आपकी क्लासेस का, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें, ठीक है, ये चीजें आपने समझनी है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान हो गया। आसान है, बताइए। इसमें थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है ना। तो ये थर्ड फॉर्म है यहां पर। आई मेरे दोस्त, परफेक्ट भी आसान हो गया। अब इसकी मैं लास्ट में जाके स्टोरी पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टोरी। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो, राधा हैज जस्ट वॉक्ड आउटसाइड विद ग्रैंडमदर। राधा बस अभी अभी, ठीक है, वॉक्ड आउटसाइड, बाहर गई है, तो हैज वॉक्ड हो गया ना, गई है बाहर, विद ग्रैंडमदर, ठीक है, ग्रैंडमदर के साथ अभी अभी बाहर गई है ना। आज की स्टोरी में एक नया है चीज, क्या नया है, देखो, आपको एक सेंटेंस पढ़ना है, एक सेंटेंस पढ़ लिया, आपको उसी का एक और नया सेंटेंस बनाओ। फिर चलो, उसने अभी अभी अपनी कार वॉश की है। देखो, राधा अभी अभी बाहर गई है ग्रैंडमदर के साथ, और मैं कह रहा हूं उसने अभी अभी अपनी कार वॉश की है, उसने अभी अभी अपनी कार वॉश की है। तो उस अभी अभी के लिए आप क्या बोल देते हो, जस्ट लगा देना। मैं ये देखना चाहता हूं आप एक सेंटेंस से नया सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, आप क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। और बोलना भी है जबान से, गूंगे बन के मत बैठना, मन में तो तुम इंग्लिश बोल देते हो। क्लियर हुआ, यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली बट इन योर माइंड, नॉट इन रियलिटी। सो ही हैज जस्ट वॉश्ड हिज कार, तो एक जस्ट का और यूज आ गया, अभी अभी, अभी अभी, ठीक है। मैंने अभी अभी उसे कॉल की है, मैंने अभी अभी उसे कॉल की है, मैंने अभी अभी उसे कॉल की है। आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, मैंने अभी अभी उसे कॉल की है, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम। बना, चलो 2 सेंटेंस हो गए। आगे देखो, सो फार, अब तक, याद आ गया, इसे आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं। ही हैज फिनिश्ड क्लीनिंग, उसने साफ सफाई, एंड वॉशिंग, ठीक है, तो क्लीनिंग साफ सफाई है, धुलाई है, हाँ, शिफ है, अब तक उसने कंप्लीट कर ली है। सो फार शी हैज फिनिश्ड क्लीनिंग एंड वॉशिंग, सो फार शी हैज फिनिश्ड क्लीनिंग एंड वॉशिंग, अब तक उसने, ठीक है, क्लीनिंग एंड वॉशिंग फिनिश कर ली है, ठीक है। चलिए, अब तक मैंने 10 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए हैं, अब तक मैंने 10 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए हैं। इंग्लिश बनाइए, अब तक मैंने
10 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए हैं। अब तक मैंने 10 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए हैं। So far, I have translated 10 sentences, और आप बोल सकते हैं I have translated 10 sentences so far. Very good. आसान हुआ बेटा। रिक्वेस्ट के लिए भी आगे बताऊंगा, मॉडल्स का पार्ट है रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, इसका पार्ट नहीं। आप मेरे हिसाब से चले, आप अपने हिसाब से इधर उधर ना कूदे, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप देखो मैंने जिस हिसाब से आपका स्पोकन बैच स्टार्ट किया है वो एकदम बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता बड़े सेंटेंसेस पे आ गए हैं। आप देख रहे हो, आप थोड़े थोड़े बड़े सेंटेंसेस आपसे बनने लग रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शी हैज ऑल्सो गैदर्ड शीट्स, उसने शीट्स भी इकट्ठे किए हैं। ठीक है, तो आपने बोल दिया शी हैज ऑल्सो गैदर्ड शीट्स। चलो, उसने अपना रूम भी साफ कर लिया है। उसने अपना रूम भी साफ कर लिया है। उसने अपना रूम भी साफ कर लिया है। She has also cleaned her room, या he has also cleaned his room, जो भी आप बोलना चाहते हैं about she और about he। चलो, उसने अपने दोस्त को भी इनवाइट कर लिया है at his birthday party, उसकी बर्थडे पार्टी में। बनाइए इंग्लिश। देखते हैं क्या बनाते हैं आप। उसने अपने दोस्त को भी इनवाइट कर लिया है उसकी बर्थडे पार्टी में। He has also invited his friend at his birthday party. He has also invited his friend at his birthday party. तो उसने अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लिया है अपने बर्थडे पार्टी में। उसने ये किताब भी पढ़ ली है। उसने ये किताब भी पढ़ ली है। उसने ये किताब भी पढ़ ली है। हेलो हेलो, अच्छा चलिए, अब साउंड आ रही होगी। माइक ऑफ था, माइक ऑफ था। चलो आपसे रिपीट कर रहा हूं मैं। नाउ राधा एंड ग्रैंडमदर आर आउटसाइड, वे बाहर हैं। इजी सेंटेंस है, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। राधा हैज जस्ट ड्रॉप्ड सम सीड्स, उसने कुछ सीड्स डाल दिए हैं, बीज डाल दिए हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, टू फीड, खिलाने के लिए बर्ड्स को। आसान। चलिए, मैंने अभी अभी कुछ किताबें खरीद ली हैं अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। बनाइए इंग्लिश। मैंने अभी अभी कुछ किताबें खरीद ली हैं अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। मैंने अभी अभी कुछ किताबें खरीद ली हैं अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। मैंने अभी अभी कुछ किताबें खरीद ली हैं अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। बनाइए डियर। मैंने अभी अभी कुछ किताबें खरीद ली अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। I have just bought some books to gift my friends. I have just bought some books to gift my friends. या to gift them to my friends, या to my friend, एक को ज्यादा को, जो भी आपको बोलना है। The birds have not come yet. अब तक पक्षी नहीं आए हैं। ये तो मैंने बहुत बना देना, nobody has come yet. ठीक है, अब तक कोई नहीं आए हैं। ठीक है, the birds, the people. ठीक है, my friends have not come yet. मेरे दोस्त अभी नहीं आए हैं। My friends have not come yet. मेरे दोस्त अभी नहीं आए। आगे देखो, रिसेंटली। अरे एक और चीज बतानी है आपको। एक ना शब्द यहीं कॉपी कीजिएगा आप, भाग के आ जाइए, यहां कॉपी कीजिए। लास्ट मैंने ये लिखा था ना, आई थिंक, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा और दो शब्द को याद रखिएगा, रिसेंटली और लेटली। दोनों का मतलब सेम होता है, हाल फिलहाल में। लेटली का मतलब ये नहीं होता कि देरी से लेटली का मतलब हाल फिलहाल में। ठीक है, और रिसेंटली का मतलब भी होता है मेरे दोस्त हाल फिलहाल में। मैं तुम्हारे दोस्त से हाल फिलहाल में नहीं मिला हूं। आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड रिसेंटली। भाई ये भी पास्ट को ही रिलेट करेगा, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, या बोल सकते हैं लेटली। आप इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, या आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड लेटली, या आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड रिसेंटली। ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एटलीस्ट फॉर 2 or 3 टाइम्स। गो थ्रू करो, बोलने की कोशिश करो। बनाइए, आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड रिसेंटली, या आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड लेटली। हाल फिलहाल में मैंने अपने आपके दोस्त से, ठीक है, मैं उसके अपने दोस्त के दोस्त से नहीं मिला हूं। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं।
आई हैव नॉट मेट योर फ्रेंड लेटली और रिसेंटली। आसान हुआ। ऑन एट में क्या डिफरेंस है डियर? अभी इसका पार्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑन किसी या सुन लो, ऑन किसी सरफेस पे होता है, जैसे टेबल के ऊपर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। एट गैदरिंग होता है, एट द पार्टी, एट लोकेशन होता है। ठीक है, आई एम एट होम, इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट में जानना है, आगे मेरे भाई सारी चीजें आनी है। लेटली रिसेंटली हो गया, आसान हो गया, मजा आया आपको चीजों को जानकर। चलिए सो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। आते हैं वापसी स्टोरी पर। देखो, रिसेंटली हाल फिलहाल में ग्रैंड मदर हैज मूव्ड इन विद राधास फैमिली। तो अभी वो शिफ्ट कर गई है, मूव इन कर गई है, कहां? राधा की फैमिली में। ठीक है, वहां चली गई है। शी नाउ एंजॉयज लिविंग विद देम। अब उनके साथ भी उन्हें मजा आ रहा है। एंजॉय, देखो एंजॉय के बाद आ गया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट। आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना एंजॉय करता हूं। क्या बोलोगे आप? आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ग्रैंड मदर हैज ऑलरेडी। ठीक है, अब एक नया शब्द क्या आया? ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पता है क्या होता है? पहले ही। जैसे मैंने बोला ओए इधर आओ, आपने बोला यस सर। मैंने बोला चलो इस स्टोरी को पढ़ो, आपने बोला सर आई हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी। सर आई हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी। सर मैंने पहले ही स्टोरी पढ़ ली है। सर आई हैव ऑलरेडी रेड द स्टोरी, मैंने पहले ही स्टोरी पढ़ ली है। सो ऑलरेडी मतलब पहले ही। ठीक है, तो द ग्रैंड मदर ऑलरेडी सेट डाउन ऑन द बेंच, और पहले ही बैठ गई है बेंच पर वो। शी ऑल्सो वेयर्स, ठीक है, उसने पहना है, एंड शी हैज जस्ट फिनिश्ड कुकिंग। अच्छा ये बताइए, देखो जस्ट, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई काम आपने किया हो जो आप कर रहे हो, तो फिनिश के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है। अब मैं आपसे कुछ एक अलग सेंटेंसेस बनवाता हूं, स्टोरी आप घर पे दोबारा भी पढ़िएगा। अब मैं आपसे स्टोरी बना रहा हूं, आप एक स्टोरी बनाना या आप एक सेंटेंस लिखिएगा। देखो, जैसे ही आप ये काम खत्म करें प्लीज मुझे बता देना। बनाना इनकी इंग्लिश, दो सेंटेंसेस बोले हैं मैंने। जैसे ही आप ये काम खत्म करें प्लीज मुझे बता देना। बताएं, जैसे ही आप ये काम खत्म करें प्लीज मुझे बता देना। बताओ। एज यू फिनिश डूइंग दिस वर्क, आ गया ना? एज यू फिनिश दिस वर्क या एज यू फिनिश डूइंग दिस वर्क, जैसे तुम इस काम को करना खत्म करो मुझे बता देना। एज यू फिनिश डूइंग दिस वर्क प्लीज लेट मी नो। याद आया? लेट मी नो। हाँ, तो अब यहां से देखो, मैंने बोला ग्रैंड मदर हैज ऑलरेडी सेट डाउन ऑन द बेंच, बेंच पे बैठ गई वो। एंड शी ऑल्सो वेयर्स एन एप्रॉन। एप्रॉन क्या होता है? एप्रॉन होता है जब आप खाना पकाते हैं ना, तो ऐसे पहनते हैं वो क्लॉथ। खाना पकाने से पहले ऐसे आगे क्लॉथ पहना जाता है, बांध के, ताकि कुछ खाना गिरे तो उस क्लॉथ भी गंदा हो, कपड़े गंदे ना हो। उसको एप्रॉन बोलते हैं, एप्रॉन। ठीक है, सो उन्होंने एप्रॉन पहन लिया है। एंड शी हैड जस्ट फिनिश्ड कुकिंग, और अभी अभी उन्होंने कुकिंग खत्म कर ली है। ठीक है, सो ही हैड जस्ट फिनिश्ड डूइंग हिज वर्क, ही हैड जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग हिज रूम। तो आप ऐसे बोलते हैं, एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क प्लीज लेट मी नो। आप ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो, एक तो आपको क्या होमवर्क बनाना है। आपका होमवर्क आज इंटरेस्टिंग है डियर। आज मैं ये कहूं कि आपको राइटर बनना है। आपको राइटर कैसे बनना है? आपको राइटर बनना है कि आपको ये जितने भी सेंटेंसेस में मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं ना, हाँ, इन सब वर्ड्स को यूज करने हैं, सारे सेंटेंसेस यूज करने हैं। ठीक है, सारे सेंटेंसेस यूज करने हैं, सारे वर्ड्स यूज करने हैं। हाँ, डन। और अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी, अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी, मतलब सारे सेंटेंसेस यूज करनी और एक स्टोरी बनानी है। जरूरी नहीं है कुछ स्टोरी ऐसे जैसे नहीं, जो भी मन में आता जाए। ठीक है, जैसे जैसे राहुल तुम कहां हो? मैं यहां हूं अपने रूम में, इधर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। क्या तुमने होमवर्क किया है? नहीं, मैंने अब तक अपना होमवर्क नहीं किया है। मैंने अब तक अपना होमवर्क नहीं किया। मैंने तो पहले ही अपना होमवर्क कर लिया है। मैंने तो पहले ही अपना होमवर्क कर लिया है। अभी आ गया। ठीक है, अरे तुमने राहुल या कोई भी नाम ले, तुमने करण से पूछा क्या उसने अपना होमवर्क किया? नहीं, हाल फिलहाल में मैं करण से नहीं मिला हूं। मुझे लगता है, परंतु मुझे लगता है उसने अपना होमवर्क कर लिया है। अब आप देख लो, मैं सारी चीजें जो 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 आपको बोली वो यूज कर गया इस स्टोरी में। अब इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा फ्लो में बोलेंगे तो आपको मजा आएगा। इन्हीं सेंटेंसेस को आपको थोड़ा सा फ्लो में बोलना है तो आपको मजा आएगा चीजों को जानने में, समझने में। ठीक है ना? चीजें बहुत आसान। देन आप क्या पढ़ेंगे? आपके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स देखो। आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ही हैज रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, दे हैव प्लेड फुटबॉल, शी हैज टेकन कॉफी, शी हैज गॉन टू द लाइब्रेरी। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। देख रहे हो कितने सेंटेंसेस हैं? तो ये इतने सारे सेंटेंसेस यहां से देखोगे आप, तो ये इतने सारे सेंटेंसेस है। देखो, ये आपको पढ़ लेने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की एक परफेक्ट क्लास हमारी सेट हो गई अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So we have finished present perfect tense. I have finished teaching present perfect tense. ठीक है, बताइए हुआ कि नहीं? काम आसान हो? अब आप खुद से अपने माइंड पे जोर डालिए डियर। इंग्लिश बोलनी कब आएगी मुझे ये बता दीजिए। जब आप ठान लेंगे, जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। So guys, tell me one thing. What do you think when you are going to learn how to speak the English language?
If you have decided to learn, if you have decided to start speaking, you can learn how to speak the English language. देखो अब मैंने क्या किया, जो बात हिंदी में बोली उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. I have just done one thing. Whatever I told you in the Hindi language, I translated those statements into the English language. अभी अभी देखो मैंने वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया. I have just done one thing. मैंने अभी अभी एक चीज की. I have just done one thing. उस सेंटेंस को मैंने अपनी स्पीकिंग में यूज किया. कैसे? अपने माइंड को लगा के कि हाँ जो जो सेंटेंसेस में पढ़ रहा हूं वो दिमाग में फीड होते चल रहे. सो अच्छे लगेंगी आपको चीजें और सीख ली तो भाई एक बहुत अच्छी आप में स्किल ऐड हो गई. ठीक है, बहुत अच्छी आप में स्किल ऐड हो गई. क्योंकि जिस चीज की हम आज कदर नहीं कर रहे, आपको आगे फ्यूचर में चल के पता चलेगा वो तो अच्छा खासा आपको कमा के दे रही है. आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में खाली इंग्लिश अगर बोलना जानते हैं, खाली इंग्लिश अगर बोलना जानते हैं, आप अच्छी खासी सैलरी की जॉब ले सकते हैं. और आपके पास डिग्री भी है, अच्छी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है. नाउ यू नो, और आई शुड से यू ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज. आपका पैकेज एकदम डबल हो जाएगा. इसका एक एग्जाम्पल देता हूं. एक मेरा स्टूडेंट था जो बहुत अच्छा था मार्केटिंग में. उसने एमबीए की, बट थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था. सो उसको क्या किया, उसको जॉब मिली. ठीक है, कार शोरूम जो होते हैं उसमें जॉब मिली, लेकिन ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोल्वो इनमें नहीं मिली. उसको होंडा में मिली. फिर उसने क्या किया, मैंने उसको समझाया, बैच ज्वाइन कराया अपना. उसने इंग्लिश क्या बोल तो सकता था, पागल को माहौल नहीं मिल रहा था. और वो हमेशा उसके पास एक बहाना होता था, यार आई डू नॉट हैव एनीबडी टू स्पीक टू, आई हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट. सो मैंने उसको यही समझाया, यू हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट. आप क्रिएट करो. और मैंने उसको कहा, यू हैव टू लर्न all the sentences that are related to cars. When you're trying to sell your car, the sentences, or you can say the related sentences, just read them and try to use them. Fluency will be there. भाई अपने जॉब से रिलेटेड सेंटेंसेस ही याद कर लेना पागल, फ्लुएंसी आएगी. क्या क्या कस्टमर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके तू कैसे रिप्लाई करेगा, और खुद से एज अ कस्टमर भी तू खुद बन जा और तू खुद ही एग्जीक्यूटिव बन जा, मजा आ जाए. उसने काम किया, मेहनत की. आपको क्या लगता है कितने दिन? बहुत टाइम लगा उसको, बहुत टाइम लगा. क्योंकि इंटरव्यू में तो खाली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं, बाकी भी पूछे. बहुत टाइम लगा. कितना टाइम लगा? 8 मंथ से ज्यादा. बहुत टाइम लगा. लेकिन इतना भी नहीं था. जहां उसकी सैलरी थी, हाँ, फिर उसको ऑडी साउथ दिल्ली है, वहां पर उसको काम मिला. जब उसको वो काम मिला, हाँ, तो उसकी सैलरी 40% इंक्रीमेंट हो गई. पता है आपको, आप कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपकी सैलरी हाइक होती है, बढ़ती है. तो मिनिमम से मिनिमम गिरी से गिरी 20% तो 100% बढ़ती है, 20 to 30%. उसकी 40% बढ़ गई. काम मिल गया. अब सपोज करो जहां पर वो व्यक्ति अपने आप में 40,000 रुपीज कमा रहा था या 30,000 रुपीज कमा रहा था, अब देखो वो कितने कमा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश. और आई शुड से जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ग्रामेटिकल तो बात ही नहीं. आप खुद से सोच के देखो. और ये सिर्फ एक के साथ नहीं है. आप मुझे एक आंसर करके देखो, कोई भी व्यक्ति जो हुंडई में काम कर रहा है, जो होंडा में काम कर रहा है, उसका ख्वाब क्या होगा? एम तो वही होगा ना कि बहुत बड़ी कंपनी में मैं जाऊं, बट वो जा क्यों नहीं पा रहा? 2 चीजों में कमी, या तो स्पीकिंग में. सेकंड चीज किसमें कमी होगी? या तो स्पीकिंग में कमी होगी. हाँ, सेकंड चीज किसमें कमी होगी? सेकंड हो सकता है उसकी एजुकेशन. बट सबसे बुरा कब लगता है? जब एजुकेशन कंप्लीट है बट इंग्लिश रह गई, और फिर काम के रहते रहते, ठीक है ना, प्रेशर में पढ़ना, वो बेवकूफी हो जाती है. सो अभी से अपना सीरियस हो जाओ. आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए. छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. सपोज आप में से कई लोग पेरेंट्स भी होंगे. जब आपको पेरेंट्स मीटिंग में जाना पड़ता है एंड यू हैव टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज बट यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू फेस मैनी डिफिकल्टीज. एम्बैरेसिंग भी लगता है, बुरा भी लगता है. ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और भी ले लो. आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वेटर आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है, वेटर ने तो सेंटेंसेस याद किए हुए हैं, बट आप कैसे, आप नहीं बोल पा रहे. कहीं का भी एग्जांपल ले लो आप लोग. आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी कि वहां पर आप इंग्लिश यूज कर सकते थे बट आपने नहीं की. आपने सिचुएशन ही घुमा दी, वहां से टल गए या हिंदी में ही आ गए. ये चीज आप पहले दिमाग में रखिए, ठीक है ना. सो यहां से आपने थोड़ा सा अपने आप को, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. अब यहां से आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना. ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आग लगाओ, भाड़ में गया, पास्ट का मत सोचो. आज से अपना प्रेजेंट सुधारना स्टार्ट करो. सो मेरे दोस्त, ये थी हमारी क्लास जो है प्रेजेंट परफेक्ट की. कल सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसकी एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है, और उसको चीजों को आगे बढ़ाएंगे. चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. खुश रहें, आबाद रहें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, एंड प्लीज यूं ही आगे बढ़ते रहें.